प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए जो उसने दिया है। आज की तारीख है 15 जून 2020 और हम लोग फिर से एक बार इस बाइबल अध्ययन के सत्र में आए हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय होगा प्रेरितों का काम उसका 22 अध्याय, उसके पहले पद हम देखेंगे उसके 21 पद तक। प्रेरितों का काम उसका 22 अध्याय 1 से 21। Today our subject and the topic is also the St. Paul's life in Jerusalem after he completed his third missionary journey, and how he was trapped by people, and then now he has been given into the hands of the Gentiles, and what's going to happen to Paul today we'll see. प्रिय मित्रों, आज हम संत पौलुस के जीवन के बारे में देखेंगे। तीसरी मिशनरी यात्रा का अंत अब हो गया, समापन हो गया, और अब यरूशलेम में पौलुस के साथ क्या क्या घटना घट रही है उस पर आज हम विचार करेंगे। पर इसके पहले कि आज का अध्ययन को हम करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, इस शाम के लिए प्रभु की जबकि हम संत पौलुस के जीवन पर गौर करते हैं प्रभु, और उन बातों को देखते हैं जो उसने अपने बारे में कहा, अपने गवाही दी अपने लोगों के बीच में यरूशलेम के अंदर। हे प्रभु, ये हमारे एक चुनौती है, हमारे आशीष का कारण है प्रभु कि हम इस गवाही को देख सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में प्रभु इसका प्रभाव हो प्रभु, और हम भी आपके गवाही को अपने जीवन के द्वारा, जीवन के कर्मों के द्वारा, शब्द के द्वारा देने वाले बन सकें। Lord, we thank you and praise you for this time that you have given to us as we meditate upon your word today about the life of St. Paul. We pray, O God, that speak to us and guide us. We pray for this entire congregation as the situation is not good, Lord, in our surrounding. There are reports of many people being affected by this coronavirus. Lord, thus far you have kept us in good health. We thank you, Lord, and we look forward for a grace and mercy upon our lives. Lord, as we study your word, speak to us and guide us. In Jesus' precious name I pray. Amen. संत पौलुस के जीवन के बारे में हमने अभी तक देखा था, और खास करके उसकी मिशनरी यात्राओं के बारे में, और हमने देखा कि किस प्रकार से उसने पहली मिशनरी यात्रा की शुरुआत करी जो 13वें अध्याय के अंदर पाया जाता है। इसके बाद द्वितीय मिशनरी यात्रा के बारे में पढ़ते हैं जो हम देखते हैं 15 अध्याय के कुछ पदों से या 16 अध्याय से आगे, और उसके बाद अंतिम मिशनरी यात्रा जिसको हमने देखा था जो 20 और 21 अध्याय के अंदर पाया जाता है। अब हम देखेंगे संत पौलुस के बारे में कि किस प्रकार से उसके साथ जो घटनाएं घटी यरूशलेम में जब उसको पकड़ा गया और अन्य जातियों के हाथों में सौंपा गया। हमने देखा था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं तो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अपने ध्यान में उन बातों को लाने के लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके सामने प्रेरितों का काम उसका 21 अध्याय। आई रीड फॉर अस टू रिमाइंड अस हाउ दिस एवरीथिंग डेवलप्ड। हम देखेंगे प्रेरितों का काम उसका 21 अध्याय उसके 37 पद से। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूँ? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वो मिस्री नहीं जिन दिनों से पहले विद्रोही बनकर 4000 कट्टरबंद लोगों को जंगल में ले गया? पौलुस के लिए कुछ और सोच रहे थे और जो पलटन के सरदार ने उसके सामने प्रकट करा। उसने कहा कि हम ये सोचते थे कि तू तो मिस्री का रहने वाला है और विद्रोही है, तू मिस्र से आया यहाँ पर ताकि यहाँ के जो यहूदी लोग हैं उनको तू बरगलाए और रोमियों के खिलाफ उनको खड़ा करे। पौलुस ने कहा, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं हुई नहीं ऐसा। उसने क्या कहा, देखिए यहाँ लिखा है, पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बात करने दे। तब उसने कहा कि मैं चाहता हूँ हे महाशय कि मुझे लोगों से बात करने की आज्ञा दी जाए। और जब ये बात हुई, यहाँ लिखा है, जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर चढ़कर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो इब्रानी भाषा में बोलने लगा। अब वो इब्रानी जानता था क्योंकि वो एक यहूदी था और एक फरीसी था, और यहाँ रह करके यरूशलेम में रह करके उसने
गमलियल के चरण में शिक्षा प्राप्त करी थी और एक फरीसी बन गया। इसलिए उसके लिए इब्रानी में बात करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और जब इब्रानी में बात करने लगा तो लोग शांत होकर सुनने लगे। और अब हम आएंगे 22 अध्याय के अंदर, जहाँ पौलुस लोगों से बात कर रहा। 22 अध्याय पहला पद। हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। वे ये सुनकर कि वो हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, अब यहाँ पर देखते कि संत पौलुस उनसे बात कर रहा था और उनको अपने उत्तर दे रहा था। वो बताना चाहता था कि मेरे बारे में तुम जानो। Here we see St. Paul talking with his own people in his own language, that was Hebrew. And when they heard that he is talking to us in Hebrew language, they thought that he is from outside. He has come here to create some chaos and the problem here. But when they came to know that he knows Hebrew, that means they understood that he is one of us and he knows our language, so he knows our culture also. He knows our life also very well. So they just kept quiet and they started listening. मित्रों, कभी कभी जब लोग हमारा विरोध करते हैं, जब लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं, तो हमें उस समय उतावले में आकर के उनके समान बातें करने की जरूरत नहीं है। हमें उनकी जानने की आवश्यकता है, उनके परिवेश को जानने की आवश्यकता है और तब उनको उन बातों से अवगत कराना है जिस बातों से अज्ञान है, जिस बातों से अनजान है। In the preaching of the gospel of Jesus Christ, my friends, here is a great teaching. Many a time people start opposing unknowingly, और इसलिए अपोज करते हैं किसी ने उनको बरगला दिया। Somebody might have poisoned their mind, so they start shouting against us, against our work that we are doing. But in that time, in that circumstances, the word of God is very clear that we need to become little quiet and calm, and then speak to those people exactly what they need to hear. But sometimes we also become little bit disturbed and we talk negatives. We start thinking and talking a negative thing, which brings and we start new episode of new confrontation, and then the problem starts. So what we learn here from the life of St. Paul, that he, though he was in a uproar and everything was surrounded by him, everything was surrounded and people surrounded him, he was the attraction of their coming here. They came from different parts of this place when the shouting was there, when the uproar started. So people came to see what's happening, and it's happened everywhere, everywhere, in the street, in the market, and everywhere. When something takes place, people who are just passing by, they'll come and stand and they want to listen. The same thing happened here. When Paul was caught and there was shouting of different type of thing that kill him and let him die or whatever it is, people started coming because there was a great uproar, shouting, and things was becoming beyond control. But the police of Jerusalem temple and the guard of Roman Empire was there, and they immediately took control of the situation and everything became calm and quiet. So now Paul starts talking to his own people. अब पौलुस यहाँ बात कर रहा है जिस पर हम गौर कर रहे हैं। ये सुनकर कि वो हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है, वे अब और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, when they heard the word of Paul came into their ear, and they perceived that he is speaking in our own language, that is Hebrew, they paid him total attention. और ये पौलुस के लिए मौका था कि अपनी गवाही को दे। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट आज हमारे बाइबल स्टडी का है, जो पाया जाता है पद 3 के अंदर। वर्स 3 टॉक्स अबाउट Paul start talking about his own testimony. And this is the first time, ये पहली बार है कि यरूशलेम के मंदिर में संत पौलुस अपनी गवाही दे रहे हैं। इतने सालों तक उन्होंने विश्वास करा,
मैं सोचता हूँ कि ये जो वक्त है उसके विश्वास करने के बाद ये करीब 15 से 20 साल का समय है। इतने सालों में पौलुस 3 साल तो अरब चले गए, फिर वो कई बार यरूशलेम में आए, फिर अंताकिया की कलीसिया ने उसको और बरनबास को उस प्रचार के काम के लिए सौंपा, जो मिशनरी यात्रा के बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं प्रेरितों काम में। और फिर वो एक के बाद एक 3 मिशनरी यात्राएं करी, तो लगभग उसके कन्वर्जन के बाद ये 15-20 साल गुजर गए थे, जब लोग उनसे सुनना चाहते थे। अरब पौलुस उनसे बात कर रहे हैं। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा। अब पौलुस अपने परिवार के बारे में बता रहा है कि मैं एक यहूदी मनुष्य हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने पहली बात उसने उनके मन के दुविधा को समाप्त करा, गलतफहमी को खत्म करा कि ये कोई मिस्र का व्यक्ति है, कहीं और का व्यक्ति है जो यरूशलेम में आ गया है और ये हुल्लड़ मचा रहा है। लोगों के सामने ये सारी बातें स्पष्ट हो गई कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो हमारे में से एक है, वो हम में से एक है। और उसने बाद में बताया कि मैं फरीसी बन गया, और मैंने उस समय का जो बहुत बड़ा शिक्षक था, सिखाने वाला था, गमलीएल, उसके चरणों में बैठकर उसने शिक्षा हासिल करी थी। तो आगे बताइए इसके बारे में। तो उसने कहा कि मैं एक यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा। इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया। अब ये इन बातों के स्पष्ट कर रहा है कि मैं जैसा तुम सोचते ऐसा नहीं है, मैं यहीं पला बड़ा, और यहाँ पर जो मेरी शिक्षा दीक्षा हुई वो गमलीएल के चरणों पर हुई। और जब उसने गमलीएल का नाम लिया होगा तो बहुत से जो फरीसी यहाँ पर थे, जो उसके हम उम्र के थे या उससे कुछ बड़े थे या उससे छोटे थे उम्र में, वो बिल्कुल शांत हो गए को जानते थे कि गमलीएल उस ज़माने में उस स्थान का एक माना हुआ शिक्षक था, प्रोफेसर था, जो व्यवस्था को जानता था और लोगों को व्यवस्था के बारे में सिखाता था। तो जब पौलुस ने गमलीएल के बारे में बोलना शुरू करा या गमलीएल का नाम लिया तो ये और भी चुप हो गए। उसने कहा कि मैंने गमलीएल के पांव के पास बैठकर मैं पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया। बाप दादों के व्यवस्था के ठीक रीति पर सिखाया गया। आई एम अ जू born in Tarsus in Cilicia, but brought up in this city, educated at the feet of Gamaliel, according to the strict manner of the law of our fathers, being zealous for God as all of you are this day. तो उसने यहाँ पर उनको समझा दिया कि मैं यही, और मैंने आपको पहले बताया था, आपको याद होगा कि जब पौलुस या शाऊल 10-12 साल के थे तो उसके माँ बाप अपने उसके किलिकिया तारसुस नगर से आकर के यहाँ बस गए थे यरूशलेम में, और वहीं पर वो रहने लग गए थे, और उसके परिवार के ऊंचे लोग यहाँ पर पाए जाते थे अभी तक। अब इसका वर्णन अगर हम इतिहास को देखें और पौलुस के बारे में ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ें तो सारी बातें पढ़ सकते हैं, उसमें इनका वर्णन दिया गया। लेकिन यहाँ पौलुस इन बातों का वर्णन करते हुए कहता है, ही इज टॉकिंग अबाउट द पीपल इन जेरूशलेम दैट आई एम ए जू, दैट इटसेल्फ वाज अ प्रूफ दैट ही इज नॉट अपोजिंग द रोमन गवर्नमेंट, ही इज subjected to the law and order of, and then later on it was found that he was a Roman citizen. लोगों ने इस बात को पाया कि वो एक रोमी नागरिक है, तो किसी प्रकार से रोमन नागरिक होकर के वो उनका विरोध नहीं कर रहा था। तो अब लोगों के अंदर इस बात का आश्वासन हुआ कि हम तो इसके बारे में गलत सोच रहे थे। I was born in Tarsus in Cilicia and brought up in the city, educated at the feet of Gamaliel. वो इसको बताना चाहता, समझाना चाहता था कि मित्रों मैं तुम्हारा में से एक हूँ, मैं तुम में से एक हूँ। Dear friend, the second lesson that we learn here, that how many people today accuse the Christian faith for some other thing, you understand. But when you talk with them and tell them that I am one of you, मेरी पैदाश यहाँ हुई, मैं यहाँ पढ़ा लिखा, अब मैं तुम में से एक हूँ, लेकिन अब मैं क्यों सुनाता हूँ इसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में, उसके पीछे मेरे पास कारण है। अब पौलुस ने बाद में इसको प्रकट करा लोगों के सामने। Dear friend, we need to talk to our people in our own language,
and tell them very clearly that I belong to you, we belong to you. We have not come from some other place. हम कहीं और से नहीं आ गए यहाँ पर. ये आप मत सोचना कि हम जो यहाँ पर प्रचार कर हम कहीं और के हैं. कई बार हमारे देश में लोग ऐसे समझते हैं. कई बार हमें ये सवाल पूछा गया कि भाई ये जो आपका विश्वास है बाहर का है. तो उनको हम समझाते रहे और अभी भी समझाते हैं कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो एशिया के देश में है. यरूशलेम एशिया में है. और जब उनको समझा देते हैं तो जो समझदार लोग हैं वो समझ जाते. कुछ लोग नहीं समझ पाते, जो फैनेटिक्स हैं उनको थोड़े समय के बाद वो उनको समझ में आ जाती. तो इस बात का मुद्दा नहीं है आज. और उस समय भी जब पौलुस ने उनको साफ साफ बोल दिया तो वो शांत हो गया, सुनने लगे. एंड व्हाट डिड ही से? उसने कहा, I am a Jew born in Tarsus in Cilicia, but brought up in the city, educated at the feet of Gamaliel, according to the strict manner of the law of our fathers. मैं पढ़ाया गया, बाप दादों और व्यवस्था की रीति पर ठीक ठीक सिखाया गया. व्यवस्था सिखाई गई मुझे, व्यवस्था पढ़ाई गई मुझे, और मैं व्यवस्था का जानने वाला बन गया. व्यवस्था को जानता हूँ, मूसा की हर व्यवस्था को समझता हूँ. उसने कहा सारी बातें उसने उनको समझा दी. उसने कहा कि मित्रों, जो आप समझ रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आप से एक हूँ. मैं यही पला बड़ा. लोगों से पूछ लो, लोग जानते हैं. जो उनके समकालीन थे वो जानते हैं. जो बुजुर्ग वहाँ थे वो जानते हैं. जो 60-70 या 50-60 साल के थे वो जानते थे कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है. जब हम लोग के सामने अपने ओरिजिन को प्रकट करते हैं तो लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं, और वो एक प्रकार से चिंतित हो जाते हैं कि भाई हम तो यही कहीं, यार ये व्यक्ति इतना आगे क्यों बढ़ गया. और ऐसा होता है हमारे बीच में, ऐसा होता है हमारे बीच में. और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए काम करने देता. तो यहाँ पर पौलुस ने अपनी गवाही देनी शुरू करी. और उसने कहा कि मैं इस शहर का रहने वाला हूँ. हालांकि मैं रहने वाला तो किलिकिया के तरसूस में मेरा जन्म हुआ, किलिकिया प्रदेश के. और लेकिन मैं यहाँ आ गया, मेरे माँ बाप यहाँ आ गए, वो शिफ्ट हो गए. और जब मैं 10-12 साल का था तो हम यहाँ से यहाँ रहने लगे. और यहीं पर मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, यरूशलेम के अंदर. तो पौलुस अपने गवाही के बारे में क्या बताता है कि मैं यहीं पर इस जगह पर यरूशलेम में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और गमलीएल के चरणों में बैठकर मैंने शिक्षा हासिल करी. अब वो कहता है दूसरी बात अपने बारे में कि बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया. बाप दादों की व्यवस्था के ठीक रीति पर सिखाया गया. आई हैव बीन एजुकेटेड according to the manner, strict manner of the law of our fathers. जो मेरे बाप दादे हैं, हमारे बाप दादे हैं, जो यहूदी धर्म के मानने वाले हैं, उनको क्या सिखाया गया? मूसा की व्यवस्था. तो मुझे भी सिखाया गया. मैं उनसे अलग नहीं हूँ, मैं उन्हीं के साथ साथ सीखता रहा. और मुझे बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही सावधानी के साथ सारी बातें बताई गई. लिखा है व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया. दूसरी बात कहता है, फिर आगे कहता है, और परमेश्वर के लिए मेरे ऐसे धुन लगाया था जैसा अब तुम सब आज लगाए हो. Then he said third thing about himself, कि मेरे अंदर धुन पाई गई जो तुम्हारे अंदर आज पाया जाता है. Being zealous for God as all of you are this day. उसने कहा कि जिस प्रकार से तुम्हारे अंदर आज जील पाई जाती है ना, कि तुमने मुझे पकड़ लिया है और मुझसे बात विवाद करना चाहते हो और मेरे को तकलीफ देना चाहते हो. मित्रों, कुछ समय पहले मैं भी ऐसा तुम्हारे समान था. मेरे हृदय के अंदर, मेरे मन के अंदर बोझ था. और बोझ क्या था कि सब लोग हमारे इस विश्वास को जाने और मूसा की व्यवस्था को मानने लग जाए. और उसके लिए मैं आगे चलकर बता रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि इसके लिए मैंने इन लोगों को सताया, इनको परेशान करा, जो यीशु मसीह के अपने आप को कहते थे. तो ये मत समझो कि तुमसे अलग हूँ, मैं तुम में से एक हूँ और मैंने वही कार्य करे उस समय जो तुम आज कर रहे हो. तुम्हारे अंदर जो आज वो धुन है वो मेरे अंदर उस समय पाई गई. मैं मसीह के लोगों को सताता था. उसने साफ साफ इस बात को आप बताना चाहता है, बता रहा है और बताएगा, और इस बात को हम देखेंगे. तो तीसरी बात, चौथी बात वो कहता है, जैसा तुम आज धुन लगाए हो, मैंने पुरुषों और स्त्रियों को बांध कर
और बंदरगृह में डाल डालकर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा डाला। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से वो कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हारे समान ही कार्य करता था। मैं इस पंथ को जिसका प्रचार आज मैं खुद कर रहा हूँ उसका विरोध करता था और मैं इसी काम को करने के लिए दमिश्क में गया, जो उसके बारे में बाद में बताएगा। लेकिन उसने क्या कहा कि मैंने पुरुषों और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदरगृह में डाल डालकर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। कईयों को मरवा डाला उसने। उस बात का इकरार वो कर रहा है यहाँ पर। तो अपने बारे में कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे समान था मित्रों, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपने आप को मुझसे अलग समझते हो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे समान था। मैंने इस पंथ को सताया और यहाँ तक सताया कि बहुत से स्त्री और पुरुषों को मैं बांध करके जेल खाने में डाला और बहुतों को मरवा डाला, उन पर झूठे आरोप लगाया, क्योंकि मैं नहीं समझता था उस समय, लेकिन अब मैं समझ गया, अब मेरे को समझ में आ गया। चौथी बात वहां पर कहता है, इसलिए इस बात के लिए महाजक असपूर्णीय गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि वहां उन्हें जो रहते हैं उनको दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम में ले आऊं। नाउ ही सेड टू the people listening to him, he said, whatever I am talking today has been witnessed by people, the high priest and the priest and the Sadducees and the Pharisees. And what was that? He said, as the high priest and the whole council of elders can bear me witness, from them I received letters to the brothers, and I journeyed toward Damascus to take those also who were there and bring them in the bonds to Jerusalem to be punished. And it has said it very clearly. उसने बहुत साफ साफ कह दिया कि मैं इसी काम के लिए तो वहाँ गया था, ताकि यहाँ पर जिनको मैंने बांध सका बंधवाया, उनको जेल में डाला, मरवाया। अब मैं जा रहा था दमिश्क में, क्योंकि मुझे बताया गया कि दमिश्क में अंताकिया के अंदर बहुत से विश्वासी लोग घूम रहे हैं, और मैंने कहा उनको भी बांध के लाओ, उनको भी समाप्त करो। तो इसी काम के लिए तो जा रहा था वहाँ पर। And it was his tremendous testimony for these people. उसकी बड़ी गवाही थी उन लोगों के लिए। अतः आगे यहाँ पर लिखा है, अपनी गवाही देते हुए आगे कहता है, ये छठवीं बात यहाँ पर हम देखते हैं 6वें पद में, जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। That was the beginning of his conversion. वो कहने लगा, as I was on my way and drew near to Damascus, about noon a great light from heaven suddenly shone around me. And that was a divine interruption in his life. And he bore witness of that. उसने इन लोगों के सामने इस बात की चर्चा करी कि मित्रों तुम इस बात को जानो कि मेरा परिवर्तन कहाँ से हुआ, मैं क्यों बदल गया। उसने कहा कि मैं उस अधिकार को प्राप्त करके यरूशलेम में रहे उन महायाजकों से, याजकों से मुझे उन्होंने पत्र दिया कि तुम जाकर उनको बांध के लाओ। तो इसी काम के लिए तो जा रहा था मैं। लेकिन जब मैं जा रहा था दमिश्क के मार्ग में चलते हुए, लिखा जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। दोपहर का वक्त और तब भी ज्योति चमक रही। तो ये उसकी ज्योति है जो सूरज की ज्योति से भी महान है, परमेश्वर की ज्योति, यीशु मसीह की ज्योति। जो बनाने वाला है उसकी ज्योति उन सब चीज़ों से महान है जिसको उसने बनाया। सूरज उसने बनाया, तारे उसने बनाए, ग्रह उसने बनाए, तमाम बातें उसने बनाई है। और इन बातों को बाइबल स्पष्ट करती है कि बनाने वाला वो है। तो जो बनाने वाला है, जब वो प्रकट होना चाहता था कि सूरज की ज्योति उसके सामने कुछ नहीं थी, उससे भी ज़्यादा चमकीला, उससे भी ज़्यादा महिमावान। मित्रों, अगर आप दोपहर के 11, 12, 1 बजे बाहर जाकर खड़े होते हैं जहाँ बादल नहीं है, आप 2 मिनट के अंदर भी सूरज को देख नहीं सकते, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन यहाँ लिखा है कि उससे भी ज़्यादा प्रकाश किसका हो सकता है? बनाने वाले का हो सकता है। कोई कृत्रिम प्रकाश तो होगा नहीं कि सूरज से ज़्यादा प्रकाशमान कुछ है नहीं पूरे ब्रह्मांड में।
खासकर हमारे ऑर्बिट में। सूरज एक जलता हुआ गोला है और कहा गया है, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी पृथ्वी से सूरज जो है 1300 गुना बड़ा है, 1300 गुना बड़ा, यानी सूरज के अंदर 1300 पृथ्वी आ सकती है, इतना बड़ा सूरज है। उससे भी ज़्यादा प्रकाश किसका है? बनाने वाले का। तो उसने कहा कि जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि 2 प्रहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे ओर चमकी। आगे कहता है, यहाँ देखिए 6वीं बात और 7 पद, और मैं भूमि पर गिर पड़ा, यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। एक आवाज आई उसके कान में, उस ज्योति के बीच में से। And what was the voice? And he says here, and I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? A direct intervention in his life. God stopped him from what he was doing and made him to obey him, created in him a spirit of obedience. कि now Saul, this enough. Saul, अब ये इतना काफ़ी है, अब तू मेरे लिए कार्य करेगा, अब मैं तुझे दूसरों के लिए, अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा, तू मेरी ज्योति का प्रचार करेगा। और पौलुस ने यहाँ पर यही बात कही अपने लोगों से। उसने कहा, जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि 2 पहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता। Now what is the teaching? The third thing that we learn here. मैंने 2 आपको बातें बताई। तीसरी बात जो हम सीखते हैं यहाँ पर कि हम चाहे कुछ भी कर लें, संसार के लोग चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी योजना बना लें, षड्यंत्र बना लें, लेकिन सबका पर्दाफाश हो जाता है। यीशु मसीह के सामने किसी की कोई नहीं चल सकती। आप जो विश्वासी हैं, आप जो प्रचारक हैं, आप जो मिशनरी हैं, आप जो प्रचार का कार्य करते हैं, अगर आपका विरोध हो रहा है तो एक हद तक ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? तू मेरे लोगों को क्यों सताता है? इस बात को ध्यान रख कि पैने पर लात मारना तेरे लिए भयंकर होगा। नुकसान तुझे हो जाएगा कि तू मेरा विरोध कर रहा है, जिसका विरोध हो ही नहीं सकता। चाहे कितने भी वेपन्स हों, हथियार बनाए गए हों प्रभु के लोगों के खिलाफ, वो कारगर नहीं होंगे, क्योंकि वो उनसे ऊपर है। वो ज्योति का परमेश्वर, वो स्वर्गदूतों का राजकुमार है। क्या उसको आप और हम हानि पहुंचा सकते? जिन्हें किसी प्रकार से नहीं। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। किसी प्रकार से आप उसके सामने कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। पौलुस को बताया गया, यीशु ने कहा कि तू मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। और ये सत्य है कि अगर हम इस बात पर गौर करें, मित्रों, जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि लोग हमारा विरोध करते हैं, लोग हमारे खिलाफ होते हैं, लेकिन इस बात को आप अच्छे से अपने मन में रख दीजिएगा कि प्रभु के नाम को मिटा नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वोपरि है, वो सृष्टि करता है। उसने तो अपने आप को नम्र और दीन करके पृथ्वी पर आ गया, लेकिन कोई व्यक्ति जो उसकी हानि करना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं, वो खुद समाप्त हो जाएंगे, प्रभु का नाम बना रहेगा। अब पौलुस ने यही बताना चाहा लोगों को कि हे मित्रों, जब मैं दमिश्क की ओर जा रहा था और मैंने वो ज्योति देखी और मैंने उससे कहा कि हे प्रभु तू कौन है? तो उसने कहा मैं यीशु हूँ, जिसको तू सताता है, जिसको तू सताता है। अब आगे यहाँ पर लिखा है, मेरे साथियों ने, 9वां पद, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोल रहा था उसका शब्द ना सुना। प्रभु यीशु मसीह जो बात कर रहा था वो पौलुस से बात कर रहा था। उसने लोगों के सुनने की उस तमाम तंत्र को जो उनके शरीर में है, उसने उनको इसके लिए ब्लॉक कर दिया कि ज्योति तो देखे वो,
लेकिन आवाज़ केवल पौलुस को सुनाई दी। वहाँ पर कई लोग थे, घोड़े में उसके साथ और लोग जो अलग अलग घोड़ों में जा रहे थे, सवारियाँ जा रही थी। निश्चित रूप से उसको प्रोटेक्शन दिया गया था कि सुरक्षित दमिश्क पहुँचे। लेकिन यहाँ पर जब आवाज़ आई तो वो आवाज़ केवल पौलुस को सुना दिया और बाकी लोगों ने आवाज़ नहीं सुनी। ये भी एक आश्चर्यकर्म है, ये भी एक आश्चर्यकर्म है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल पौलुस से बात करना मांग रहा था ताकि उसको वो कायल करे कि वो प्रभु की तरफ देखना सीख जाए। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं, हे प्रभु मैं क्या करूं। यीशु ने मुझसे कहा, और वो कहता है कि प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे लिए ठहराया गया है वो वहां तुझे सब कुछ बता दिया जाएगा। द लॉर्ड टोल्ड हिम, ही सेड, Paul said, Jesus, what shall I do now? What shall I do now? Verse 10. And the Lord said to him, rise and go to Damascus, and there you will be told all that is appointed for you to do. प्रभु ने उसको बता दिया कि अब तू उठकर दमिश्क को चला जा और वहां जो कुछ तेरे लिए ठहराया गया होगा तेरे साथ। What is the meaning of this? Dear friends, our God has a planning for each one of our lives. परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए योजना होती है, उसको पूरा करता है। आपके लिए उसकी योजना अलग है, आपके परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए उसकी योजना अलग है, उसकी योजना कलीसिया का अलग है, उसकी योजना मेरे लिए अलग है। वो परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर से, इंडिविजुअल गॉड, He is God of whole universe, but in the same time He is individual God. He revealed Himself to Moses, and He revealed Him to, before that He revealed Himself to Abraham. He revealed Himself to various prophets in different times, so that He may talk to them personally. And here He revealed Himself to Paul, and He spoke to him while there are many people around him, at least 30-40 people I think, they were with him. None of them they heard anything except Paul. परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है, उसकी योजना हमें से हर एक के लिए अलग अलग है। और उसको बता दिया गया कि तू उठ यहाँ से और दमिश्क में जा, और जो तुझे करना होगा तुझे बता दिया जाएगा, one at a time. Planning of God for me and for you is one at a time. God of system, God of peace, He will not confuse anybody. जब हम उसके वचनों पर गौर करते हैं, उसके वचनों पर चलना चाहते हैं, तो हमें कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। इस समय जबकि कोरोना वायरस का समय है, हम में से बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, वी आर सम ऑफ आर कंफ्यूज्ड, और हम पूछते हैं अपने मन में कि भाई क्या होने वाला है। कभी कभी मेरे को पूछते हैं, आके फ़ोन करते हैं, आके पास्टर क्या होगा, कैसे होगा। अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि पास्टर ये चर्च क्यों नहीं खुला, आराधना के लिए क्यों नहीं खुला, वाई दिस अनसर्टेनिटी। हम इन बातों को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे सामने सारी बातों को एक एक करके लाएगा। ही इज गोइंग टू ब्रिंग टू अस in front of us one by one, systematically, and you'll see out of this negativism positivism will emerge. आप देखेंगे इस नकारात्मकता से हमारे सामने सकारात्मकता आएगी। अब मेरा विश्वास है प्रभु ऐसा करेगा। Dear friend, I believe firmly that God is going to bring something good out of this all negative things. I don't know what, but He will do. मैं नहीं जानता क्यों, कि मनुष्य, मैं भी मनुष्य हूँ, आपके समान हूँ, लेकिन वो जानता है। वो हमें एक एक पदान पर लिए चलता है। He is leading us one by one step, and He said to the same thing to Paul also, go to Damascus. Though after that incident he could not see for some time, people took his hand and they led him and they went to Damascus. परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है, उस योजना को आप कर एक एक करके प्रकट करता है। अगर मुझे ये पता हो जाए कि आज से 15 साल बाद मेरी मौत हो जाएगी इस समय इस प्रकार से, तो आज मैं शायद परेशान हो जाऊंगा,
और ख़त्म हो जाऊंगा। ये सच्चाई है, लेकिन वो बताता नहीं हमें। उसके सामने सारी बातें खुली, वो जानता है। ही नोज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज नो, ही नोज। वो हर एक के बारे में, वो आपके बारे में जानता है, आपके परिवार के बारे में जानता है, इस कलीसिया के बारे में जानता है, कलीसिया के बातों को जानता है। लेकिन वो हम पर वही बात प्रकट करता है जो आज के लिए हम सह सकते हैं और सुन सकते हैं। He reveal only the thing that we are able to listen today for today's work. That's it. ये बताया गया ना कि इस omniscience God, He knows everything, and His omnipresence God, He is everywhere, and His omnipotent God, He can do everything. But He revealed to us the planning that He has for me and you once at a time. उसने पौलुस को कहा, पौलुस तू चला जा, उठ दमिश्क को जा, और जो कुछ तुझे करने के लिए तेरे लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। तेरे लिए जरूरत है मेरी आज्ञा मान। And what is the need for us? Obey. Trust and obey. Just depend upon Him. Are you thinking? And as I think also, I foresee a lot of things for this church. This church will grow, will also start some new preaching points. But we don't hurry. हम जल्दबाज में नहीं है, ठहरे हुए हैं। तभी तो बाइबल स्टडी में आपके सामने लेता हूँ, आपके लिए लेता हूँ, हमारे लिए लेता हूँ, तो हम एक एक करके उसके पद चिन्हों के अनुसार चलें, और जब उसका समय आएगा तो वो अपना कार्य करता जाएगा। दूसरी बात, He provides all our need. उन सब कामों के लिए वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। उसने पौलुस के लिए करा, वो हमारे लिए करता है। कभी कभी हम चिंतित हो जाते कि अब हमारे चर्च का क्या होगा। मैं कहता हूँ चर्च में सब कुछ होगा जो होने वाला, आप चिंता ना करें। तो आपको क्या करना, आप अपना कार्य पूरा करते रहें। You do your work, you fulfill your responsibility, be faithful to the Lord, and He is always faithful to us in every way, providing our all needs. And that is why I read in Philippians chapter 4 verse 19 that my God will supply all my needs in accordance with the riches of glory in Jesus Christ. My responsibility is to use all the resources of God wisely and with His fear. मुझे उसकी तमाम बातों का इस्तेमाल, आशीषों का इस्तेमाल बड़े बुद्धिमानी के साथ करना है, सोच समझ के साथ करना है। तो पौलुस को उसने कहा कि तू चला जा, उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तुझे तेरे लिए करने के लिए ठहराया गया वहां तुझसे सब कुछ बता दिया जाएगा। और यह लिखा 11 पद में, जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई ना दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़ करके दमिश्क में आया। And I said he was not able to see for some time. His eyes have become blind for some time. इसका हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि प्रभु ने उसके लिए योजना बनाई जो उसके सामने उसने प्रकट करा, और कहा कि धीमे धीमे बातें एक के बाद एक मेरी बातें तेरे लिए, जो तेरे लिए है वो तुझे बता दिया जाएगा। मित्रों, आज हम यही समाप्त करेंगे और कल हम इससे आगे देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and praise you for this time that you have given to us. We thank you, Lord, that today we can study your word, even meditate upon your holy word, Lord. We thank you, Lord, for St. Paul and his commitment to Christ, his faithfulness to Christ, and his willingness to obey him, to listen to him, and to walk according to his will. Father, we pray as we are studying this St. Paul's missionary journey and his journey now to Rome. Lord, remind us, Lord, that you care for us, you guide us and lead us. प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं जो बातें आज हमने सीखी प्रभु, उन बातों की गहराई हमारे हृदय के अंदर प्रभु घर कर जाए, ताकि हम आप में बढ़ते हुए आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई कर सकें। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु हमारे हृदय रूपी खेत में, वो व्यर्थ न जाए, पर वो अंकुरित हो आपके आत्मा के द्वारा प्रभु, और उसमें फल उत्पन्न हो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have some announcement. This Bible study will continue every day except Sunday. The time is 7:30.
So please listen to the word of God, and you can watch this video, and you can even also forward these videos to your family members, to your friends, prayer partners, wherever they are. I hope that it will be a helpful thing for them also to study. We have also now restarted our area Bible study that is being held from the book of Daniel. And yesterday some people watch, but it will continue. It will come every Sunday, not every Sunday, every second and fourth Sunday from 7:30 to 8:30, you can say. The area Bible study twice a month, second Sunday and fourth Sunday evening, 7:30 each on Sunday, second and fourth Sunday. So please be informed and do accordingly. Dear friends, as I have already said, and yesterday also in the worship service I have already said in the announcement, that at present our church is locked, is closed. We are not opening now for some time, maybe a couple of weeks now. The public worship will not be held, so please remember that and inform others. As soon as we get the bishop letter, next letter permitting us, we will do that. But as per now, our church is closed for any public worship. Also, I want to just clarify, this last almost 3 months we have been having our worship, Sunday worship and other worship by link in your home. We are having this worship in our home, but we are collecting, we are giving our offering to the Lord. So whatever offering you have collected, friends, it has been prayed for already. So since now office is open, our church office is open, you can come and deposit this money from 10:30 a.m. to 5:30 p.m. to our cashier and get the receipt. Some people already done, and we praise God for them also. And also you can give your church fund and your tithe, you can come and deposit, or you can do the net transfer also. I hope that we will continue to do that, and some of you are doing, and I praise the Lord for that, their lives. कुछ लोग आप पहले से भेज रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और अगर आप के पास पैसा जमा है पिछले 3 महीनों के संडे वर्शिप का जो हमने करी है लिंक के द्वारा, तो उसको आप ले आइए मेहरबानी से। और चर्च, हमारे ऑफिस, चर्च का ऑफिस खुले हुए हैं हर वीकडेज में सुबह 10:30 से 5:30 बजे तक, तो आप अपना पैसा आके यहाँ जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका टाइथ है, ऑफरिंग है या चर्च फंड है, उसको भी आप दे सकते हैं, इसी समय में जमा कर सकते हैं। Dear friends, let's pray for the country, as well noticing that now numbers are coming, increasing day by day, and but God has been so faithful to us. We need to pray for our country, our president, our prime ministers, our prime minister, our governors, our chief ministers, our MPs, our MLAs, and all the people who are in the position, our police and army jawan, so that everything they do according to the planning of the government, it may develop the nation, and the horror of or this apprehension of this coronavirus may start sinking or ceasing, so that very soon we are released of this terror and this epidemic. With God nothing is impossible, He can do everything. So let's continue to pray for this also. Pray for our church leaders, our Bishop Subodh Mandal, Madam Sudipta Mandal, all the DSS, all the pastors, all the laity member, all the WC sisters, all the MY boys and girls, all the Sunday school children. Pray for them so that they may continue to serve the Lord in a way that Lord wants them to serve. And let us pray that this church, Apostle Methodist Church, the English congregation, the Hindi and the Nepali congregation may continue to grow. Also please pray for Pastor Man Kumar and his wife, and they are diagnosed positive coronavirus. Pray that God may heal them. Also Pastor Sharon is not well. Pray for him also. It is not clear that but I think he is having some food poison, so please pray that he may be healed completely. And also pray for those who are not well, they may be healed completely and they may be rejoicing in the Lord. मित्रों, हम प्रार्थना करें हमारे
उन लोगों के लिए जिनका नाम मैंने लिया कि प्रभु उनको छुए चंगाई दे और इस कलीसिया के हर एक लोगों को संभाले। हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें और बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी रक्षा करें और उनके लिए हम सावधान रहें ताकि किसी प्रकार से बाहर वो ना जाए, एक्सपोज ना हो, क्योंकि अभी ये वायरस का प्रकोप चल रहा है। लेकिन प्रभु के दया से हम स्वस्थ हैं और प्रार्थना करें कि हम स्वस्थ रहें आगे भी। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and praise you for hearing our prayer. Lord, we thank you that today we could study your word. प्रभु धन्यवाद देते कि आज हमने आपके वचन पर ध्यान दिया है और हमने जो कुछ सीखा प्रभु हम चाहते कि इसमें बढ़ते चले जाएं और हमारा जीवन, हमारी सेवकाएं आपको पसंद आए। जो वचन का प्रचार किया गया उस पर आशीष हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खासकर हमारे पास्टर मान कुमार, उनकी पत्नी के लिए प्रभु उनको छुए चंगाई दीजिए। पास्टर शरण के लिए उनको चंगाई दीजिए प्रभु, और जो भी बीमार हैं प्रभु, दुख में हैं, परेशानी में हैं, हम चाहते हैं प्रभु कि आप उन्हें अपनी चंगाई के हाथ से अपना हाथ उन पर रखें और उन्हें पूरी चंगाई दें। आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के हर एक जनों को, चाहे वो माता पिता हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, हमारे WCS की बहनें हों और MY के बच्चे हों प्रभु, और हमारे मैथिस मैन के भाई लोग हों प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु कि कुछ समय के बाद WCS की हमारे जूम या लिंक के द्वारा मीटिंग शुरू हो रही है। आप आशीष दें उनकी योजनाओं को प्रभु, ताकि सेवा आप में बढ़ सकें। जो बच्चे प्रभु पिछले दिनों में जिन्होंने VBS में भाग लिया, जो कुछ सीखा प्रभु उसको याद रखें, ऐसा होने दें। हर एक बच्चों को प्रभु सुरक्षित रखें, हर एक के साथ साथ रहें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने दुआ हमें सिखलाई है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जैसे हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की इफ़ाक़त शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। आमीन। यीशु ही प्रभु है। जीसस इज लॉर्ड। मे द लॉर्ड टेक केयर ऑफ यू, गिव यू पीस एंड बी रिजॉइसिंग ऑलवेज अंडर द विंग्स ऑफ हिज प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस एंड ग्रेट हेल्प। आप सबों को शुभ रात्रि। प्रभु आप आशीष आपकी सहायता करें। सबको जय मसीह की।